हेलो स्टूडेंट, हाउ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, विंटर छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू ग्रो एम्बिशन नर्सिंग स्कूल। ग्रो एम्बिशन नर्सिंग स्कूल में आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल डिवीजन। जो हमने पहले पार्ट में करवाया था, तो उसमें मिटोसिस हमने सेल जो है वो डिवाइडेड कर दिया था कम्प्लीटली। वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, बट उसका एक पार्ट पेंडिंग था मियोसिस सेल का। मियोसिस सेल के बारे में आज जो है डिफाइन करेंगे अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में डीपली समझेंगे। किसी को स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है या कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो वो अपना जो है मैसेज कर सकता है या फिर कमेंट्स डाल सकता है। तो सभी बच्चे जो हैं, न्यू स्टूडेंट जिसने ज्वाइन किया है, वो भी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। कल से जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और जो न्यू बच्चे स्टूडेंट हुए हैं वो या ओल्ड स्टूडेंट हैं, सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं अपने चैनल को। एक एक टॉपिक हिंदी इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करेंगे, हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर भी किसी को कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर सकता है, मुझे मैसेज छोड़ सकता है। कॉलेज में कोई इशू नहीं है। और डेली मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ हर उस टॉपिक पे डिफाइन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ज़्यादातर मेडिकल नर्सिंग में या नर्सिंग में जीएनएम बीएससी और मेडिकल स्टूडेंट में जो है इन फ्यूचर भी काम आएगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि ज़्यादातर मैं जो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ अनाटॉमी के, वो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और कल से जो है अपना फाउंडेशन, फंडामेंटल, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के जो है चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं, अभी जो मेन बात है उस पर टॉपिक करते हैं कि जो मियोसिस सेल की डिविजन्स हमारी पेंडिंग थी। अब सेल डिवीजन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि सेल कोशिका विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जो एक कोशिका होकर यानी कि टूट करके जो सेम है। वो क्या है कि मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस हमने क्लियर कर लिया था। और मियोसिस में क्या कि जो फेस इनमें लिखा हुआ है कि प्रोफेस, मेटाफेस, अनाफेस और टेलोफेस, ठीक है, ये फेस क्या कि उसमें भी चले हैं मिटोसिस में और मियोसिस में भी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा, डबल होकर चलेंगे। जैसे मेटाफेस 1, मेटाफेस 2, प्रोफेस 1, प्रोफेस 2, यानी कि ये जोड़े में चलेंगे, ज्वाइंट होकर के चलेंगे। मिटोसिस पूरा एक्सप्लेन हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया है और अभी मियोसिस कर लेंगे। मिटोसिस अगर समझ में आ गया तो देन बेटर क्लियर, और अगर नहीं आया है तब भी कुछ डाउट्स है तो मुझे वो पूछ सकते हैं, उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। अभी मियोसिस सेल को अच्छे से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं उससे पहले एक बात बताता हूँ कि महिला की जो ओवरी होती है और मेल के जो टेस्टिस होते हैं, ये जो है मियोसिस प्रक्रिया से स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि इसमें मेल की ओवरी, जैसे मेल रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम, फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम, जैसे हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें जो है आएंगे ये कि मेल जो स्पर्म के साथ में क्या बनाएगा, वो जो टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में क्या होती है ओवम, ओवरी, ठीक है। ये फिर क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। उसके बाद में डाइगोस्ट बनाते हैं, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इम्प्लांट होता है, फिर आगे सारी प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है। वो मेल रिप्रोड्यूसिंग और फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे। आगे सेल के बारे में अच्छे से समझेंगे, ब्लड के बारे में समझेंगे, आगे जितना भी है सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट पेंडिंग है, उसको भी अपलोड करेंगे। डेली की डेली जो है कोशिश करते हैं जो मेन टॉपिक है उनको हम अपडेट करेंगे। बाकी लाइव क्लासेस भी हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना एक नोटबुक अलग से लगा लीजिए, कुछ डाउट्स हैं वो साथ ही साथ लिखते रहिए। मैं बोल के हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप लिखते रहिए। और अपनी बुक ओपन कर रखिए तो आप बुक में देख के भी आप आगे के आगे देख सकते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ इसको।
मियोसिस सेल को जो हम है रिप्रोडक्टिव कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। इट्स इज ऑल्सो सेल रिप्रोजेक्टिव सेल डिवीजन, यानी कि इस प्रकार की कोशिका विभाजन को हम रिप्रोजेक्टिव कोशिका भी कहते हैं। इन दिस process cell are divided into two daughter cell which has half number of chromosome। इस प्रकार के उसमें क्या था कि जो मिटोसिस हमने पढ़ा है उसमें क्या कि वो सेम संतति यानी कि सेम अपनी जैसी कोशिका, जैसे एक कोशिका टूट रही, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो एक्सीडेंट के टाइम में क्या करेगा, सेम कोशिका एक कोशिका टूट करके दूसरी को अपने जैसी कोशिका बनाएगी। अगर अपने जैसी कोशिका नहीं बनाएगी तो वो क्या करेगा, कैंसर का रूप ले लेती है, कैंसर कोशिका के रूप में जो है उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए जो है उसमें मिटोसिस में सेम बनाती है, जो है सम्मत के विभाग में है सेमिलर होता है, मतलब बिल्कुल क्रोमोसोम वगैरह जो है सेम होते हैं, एक नंबर का भी डिफरेंट नहीं होता है। और मियोसिस के अंदर वो ऑफ हो जाता है। दोबारा बता देता हूं, इन दिस प्रोसेस सेल आर डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल विच हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रकार की कोशिका विभाजन में कोशिका नई संतति कोशिका बनाते हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब इसमें कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिका जब बनती है तो वो हाफ नंबर हो जाते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि अपने जैसी नहीं बनाती है, उसमें हाफ हो जाते हैं। मियोसिस प्रोसेस ओकर इन रिप्रोडक्टिव सेल विच प्रोडक्शन ओकर इन टेस्टिस एंड ओवरी। अब ये क्या करेंगे, मियोसिस की प्रक्रिया करेगी। मियोसिस की प्रक्रिया प्रजनन कोशिकाओं में होती है जो कि टेस्टिस और ओवरी में बनते हैं। अभी क्या करेंगे, मियोसिस की प्रक्रिया प्रजनन, मैंने आपको बता था ना मेल और फीमेल का रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है, ओवम ओवरी और टेस्टिस स्पर्म वगैरह, तो वो उसी में काम करेंगे। मियोसिस के टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ मियोसिस सेम टाइप है बट इसमें डबल चलेगा, उसमें सिंगल था, इसमें डबल रोल में चलेगा। मेटाफेज 1 मेटाफेज 2, तो इसमें नंबर 1 पे आएगा प्रोफेज, नंबर 2 पे मेटाफेज, नंबर 3 पे एनाफेज और नंबर 4 पे टेलोफेज। इसमें एक स्टेप जो है वो 2 बार आएगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। मियोसिस इन दिस, यानी कि प्रोफेज स्टेप को हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। मियोसिस इन दिस फेज chromatin fiber convert into chromosome which is found in pair. It is cell homologous chromosome। इस फेज में क्रोमेटिक फाइबर क्या करेंगे, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। क्रोमेटिक फाइबर, ये ध्यान रखना है, इस फेज में क्रोमेटिक फाइबर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और यह क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं और इन्हें होमोग्लाउस क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, होमोग्लाउस क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना है। दिस होमोग्लाउस क्रोमोसोम एक्सचेंज डीएनए इच अदर। यह दोनों होमोग्लाउस क्रोमोसोम आपस में डीएनए को बदलते हैं। अभी आगे एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, उसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दिस होमोग्लाउस क्रोमोसोम एक्सचेंज डीएनए इच अदर, यानी कि यह दोनों होमोग्लाउस क्रोमोसोम आपस में जो है डीएनए को एक्सचेंज करते हैं, चेंज बदलते रहते हैं। नंबर 2 पे आएगा, सॉरी मैं इस पे डैशबोर्ड में पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, तो तब तक आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए या वेब बुक में आप देख के इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। मेटाफेज, इन दिस फेज सेंट्रोसोम प्रोडक्टिव स्पाइनल फाइबर विच इज अटैच टू क्रोमोसोम। इस फेज में सेंट्रोसोम स्पाइनल फाइबर बनाते हैं। इस फेज में क्या होगा, सेंट्रोसोम जो होता है वो स्पाइनल फाइबर बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ जाते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो क्रोमोसोम से के साथ में अटैच हो जाते हैं, उसके साथ में जुड़ जाते हैं। डिसअपेयर ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि और कोशिका के सभी कोशिका खत्म हो जाते हैं, यानी कि और जितने भी कोशिका काल होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में आएगा एनाफेज। इन दिस फेज स्पाइनल फाइबर सेपरेट ए क्रोमोसोम डिफरेंट डायरेक्शन। इस फेज में
स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम को विपरीत दिशा में कर देते हैं या धकेल देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम अलग दिशा में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि स्पाइंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम को विपरीत यानी कि अपने से दूसरी दिशा में डायरेक्शन में जो है उनको भेज देते हैं। या उसके बाद में आएगा क्रोमोसोम डिफरेंट डायरेक्शन। इस फेज में जो है स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम को विपरीत दिशा में कर देते हैं। उसके बाद में आएगा टेलोफेज। इन दिस disappear spindle fiber cell start cytokines, यानी कि इस फेज में स्पाइंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं और कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। यानी कि ये क्या करते हैं, इसमें क्या है कि अलग अलग पार्ट्स हैं। अभी इसमें डबल में चलेगा, जोड़े में चलेगा। मिटोसिस सिंगल में है, मियोसिस डबल में चलता है। फेस वही है लेकिन इसमें अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि मिटोसिस सेल जो है वो क्या करेगी, सेम संतति बनाएगी, यानी कि अपने जैसी ही कोशिका नहीं बनाती है। उसको 18 घंटे तैयारी करने में लगते हैं और 2 से 4 घंटे के बीच में जो है उसका जो टाइमिंग है वो एक्टिव होने में लगता है, यानी कि उसको पूरा अपने रूप लेने में लग जाता है। और उसमें क्या कि क्रोमोसोम की संख्या होती है वो सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। और मियोसिस सेल के अंदर क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम की संख्या जो है हाफ हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो फेस है वो 2 स्टेप में चलेंगे। मैंने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2 ऐसे चलेंगे। ठीक है, और ये जो है महिला की ओवरी और मेल के जो टेस्टिज हैं उस प्रक्रिया से में जो है स्टार्ट होते हैं। तो अभी जो है मियोसिस सेल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन पुट करना है, या जो भी टॉपिक स्टूडेंट को चाहिए या जो जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को, वो मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज छोड़ दें या फिर टॉपिक लिख के भेज दें, उसका मैं जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।